धन संपत्ति पुत्र परिवार ये तो पापियों को भी मिल जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सुत दारा अरु लक्ष्मी पापियों के भी हो, पुत्र पत्नी धन ये तो प्रारब्ध के अनुसार पापियों को भी प्राप्त हो जाता है, बल्कि उनको ज्यादा ही मिला रहता है। तो फिर भगवान की कृपा क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। इस संसार में दुर्लभ अगर कुछ है तो दो चीजें हैं, संतों का संग और भगवान की कथा। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुतदारा अरु लक्ष्मी पापियों के भी होए। पुत्र पत्नी धन संपत्ति ये तो पापियों को भी प्राप्त हो जाता है। तो भगवान की जब कृपा होती है तब संत समागम और भगवान की कथा प्राप्त होती है। यही भगवान की विशेष कृपा है। जिस जीव पर भगवान विशेष कृपा करते हैं उसे सत्संग प्रदान करते हैं और सत्संग में आकर संत महापुरुषों के द्वारा भगवान की मंगलमयी कथा को सुनकर, भगवान के स्वरूप को जानकर, भगवान के स्वभाव प्रभाव को जानकर वह जीव भगवत परायण होता है और तब उसे परम कल्याण की प्राप्ति होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब भगवान द्रवीभूत होते हैं, करुणा करते हैं, तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाई, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नशाई। जब भगवान करुणा करते हैं, द्रवीभूत होते हैं, तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है और सत्संग में आकर भगवान के स्वरूप को, स्वभाव प्रभाव को जानकर जीव भगवान के अनुगत होता है। रामायण में वर्णन है कि भगवान शंकर जब राम जी के दरबार में आए तो भगवान शंकर ने सोचा राम जी से कुछ मांग लें। संपूर्ण रामचरित्र में कई बार भगवान शंकर राम जी के सम्मुख आए। राम जी जब बाल लीला कर रहे थे तब भी भगवान शंकर आए और एक बार नहीं कई बार आए। कभी जोगी बनकर, कभी ज्योतिषी बनकर, कभी सन्यासी बनकर आकर के अयोध्या में रघुनाथ जी की बाल लीला देखते और भगवान का दर्शन करके आनंदित होते। स्वयं भगवान शंकर ने पार्वती से कहा भी कि औरहूं एक कहूं निज चोरी, सुनु गिरजा अति दृढ़मति तोरी। काग भुसुंड संग हम दोऊ, मनुज रूप जानहि नहीं को। भगवान शंकर भगवान की बाल लीला देखने के लिए आते, मन में होता इनसे कुछ मांगे, ये राजाधिराज हैं, परमात्मा है, मेरे आराध्य हैं, लेकिन फिर मांग नहीं पाते। भगवान शंकर ने सोचा अभी इनसे हम क्या मांगे, अभी तो ये स्वयं अपनी मैया से मांगते हैं, रोटी दे दो, मालपुआ दे दो, मुझे चंद्रमा दिला दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। तो अभी इनसे कुछ मांगना ठीक नहीं है। आगे जब राम जी का विवाह हुआ तो विवाह लीला में भी आए मांगने, दर्शन किया, सोचा कुछ मांगे। फिर तो भगवान शंकर ने सोचा यहाँ क्या मांगे, ये तो यहाँ स्वयं कन्यादान लेने के लिए उपस्थित हैं, अब इनसे हम क्या मांगे। भगवान की वन लीला हुई तब भी भगवान शंकर आए। उस समय सीता हरण हो चुका था। भगवान रो रो करके सीता जी को ढूंढ रहे थे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान शंकर ने सोचा अब यहाँ क्या मांगे, ये तो दुखी हैं, रो रहे हैं, लीला कर रहे हैं। वहां भी कुछ नहीं मांगा। फिर रणलीला हुई, जब युद्ध लीला हुई तो युद्ध में भी भगवान शंकर आए युद्ध लीला देखने के लिए। भगवान शंकर ने सोचा यहाँ तो मांगने का कोई अवसर ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो
प्राण के लेने देने पड़े हैं, दोनों तरफ से बाण चल रहे हैं, अस्त्र शस्त्र चल रहे हैं, ऐसे अवसर पर मांगने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए वहां भी भगवान शंकर ने राम जी से कुछ नहीं मांगा। जब राम जी का राज्याभिषेक हुआ अयोध्या में, अभ्यसिंचन नरव्याघ्रम, सभी ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने भगवान श्री रघुनंदन का जब राज्याभिषेक किया तो उस समय भगवान शंकर आए और भगवान शंकर ने सोचा अब तो ये राजाधिराज है, अब इनसे कुछ मांगा जाए, क्योंकि अब ये देने लायक है। राजा अपनी प्रजा की इच्छा को पूर्ण करता है। तो भगवान शंकर ने क्या मांगा, बात केवल इतनी सी है। बात यह है कि भगवान शंकर ने राम जी से दो चीजें मांगी। भगवान शंकर ने चरणों में प्रणाम किया और कहा कि बार बार बर मांगहूं हरसि देव श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सतसंग। यही मांगा, बार बार बर मांगहूं, हे भगवान, हे रंगनाथ, हे रघुनाथ, मैं आपसे यही मांगता हूं कि पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग, आपके चरणों की अनपायनी भक्ति और सत्संग हमें प्राप्त हो, यही आप वरदान दे दें। आपके चरणों की भक्ति मिल जाए और सदा सत्संग मिलता रहे, आपका चरित्र, आपकी कथा, आपका गुणानुवाद सुनने का अवसर प्राप्त होगा। ये भगवान शंकर ने राम जी से मांगा और यही भगवान से मांगना चाहिए। दिन भर भिखारी बन करके भगवान के सामने भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो, भगवान वो दे दो, इससे ऊपर उठकर भगवान से अगर मांगना है तो यही मांगो, हे प्रभु देहि सत्संग निज अंग भव भंग। गोस्वामी जी कहते हैं, हे प्रभु आप सत्संग दो, जो सत्संग भव का भंग कर देता है, आपके चरणों की भक्ति प्राप्त हो और कुछ नहीं चाहिए। यही भागवत सिखाता है। भागवत तो बहुत गंभीर ग्रंथ है, इसकी व्याख्या हमारा आपका जो 100 वर्ष का जीवन है, ऐसे ऐसे लाखों करोड़ों जीवन प्राप्त हो जाएं, फिर भी भागवत के संपूर्ण रहस्य को जान पाना संभव नहीं। परंतु यथा तथा जितना भी हम जान सकते हैं उसके द्वारा हमारा कल्याण होता है। और जानना क्या है बोले, संपूर्ण भागवत में सब विषयों का वर्णन करते हुए सारी बात इन्हीं दो बातों पर केंद्रित रहती है कि भगवान के चरणों की अनन्य निष्काम भक्ति हो और सदा सत्संग प्राप्त होता रहे, यही भागवत का उद्देश्य है। इसलिए भगवान से भी यही मांगना चाहिए, और कुछ भगवान से मांगोगे तो वो बंधन का कारण बनेगा, और सत्संग और भगवत भक्ति भगवान से मांग लिया तो ये मुक्ति का कारण बनेगा। सब कुछ प्राप्त हो जाएगा भगवत भक्ति से और भगवान की कृपा से। वेद व्यास जी कहते हैं कि यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्य किंचना सर्वैः गुणैः तत्र समासते सुराः। यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्य किंचना, जिसके हृदय में भगवान की अकिंचन भक्ति होती है। ये सब जो भक्ति के विशेषण बताए जाते हैं, अकिंचन भक्ति, अनन्य भक्ति, अनपायनी भक्ति, अहेतुकी भक्ति, इन विशेषणों का बड़ा भारी महत्व है। जब तक इन विशेषणों के अर्थ और संदर्भ को न समझे तब तक भक्ति को भी नहीं समझ सकता। भक्ति 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 तो सारी दुनिया चिल्ला रही है, लेकिन इन भक्ति के साथ जो विशेषण लगे हैं उन विशेषणों से युक्त भक्ति हो। कल अहेतुकी भक्ति की चर्चा हुई थी। भक्ति कैसी हो बोले, अहेतुकी, जिसमें कोई हेतु न हो, किसी स्वार्थ से न हो, अहेतुकी। अनपायिनी, अनपायिनी माने भगवान को छोड़कर दूसरी दिशा में जाने वाली भक्ति न हो। ये नहीं कि आज इनकी भी थोड़ी भक्ति करें, कल इनकी भी भक्ति करें, कल इनकी भी भक्ति करें, बोले वो किसी का भक्त नहीं है। भक्ति अनपायनी, अहेतुकी हो और अकिंचन भक्ति हो। अकिंचन माने
जिस भक्ति में कोई भी स्वार्थ न हो, न किंचन, किंचित मात्र भी कोई स्वार्थ न हो, ऐसी अकिंचन भक्ति। तो अकिंचन भक्ति, अहेतुकी भक्ति, अनपायनी भक्ति, अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति का भी यही अर्थ है, न अन्यः अनन्यः, भगवान को छोड़ करके अन्य में हमारी बुद्धि न जाए। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अबलो नसानी अब न नसई। अभी तक बहुत भटके इधर उधर, इनको भी भजा उनको भी भजा, वहां भी जाकर के मत्था झुकाया, लेकिन अब समझ में आ गया। क्या समझ में आया? बोले अबलो नसानी अब न नसई हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे पुनि न डसई हो। अब तो राम जी की कृपा हो गई, हमारे जीवन में सूर्योदय हो गया, प्रकाश हो गया। अब तो मैं भगवान के ही चरणों का भजन करूं। और आगे कहा कि श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई। ये अनन्य भक्ति। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान की कथा छोड़कर और किसी की कथा नहीं सुनेंगे। कथा भी सुननी तो अपने भगवान की, यही अनन्यता है। गोस्वामी जी कहते हैं श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो। इन जीव से, इस जीव से अब मैं और किसी का गुणगान नहीं करूंगा। श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो। रुकी हो नयन बिलोकत और ही, अब मेरी ये आंखें और को नहीं देखेंगी, भगवान को ही देखेंगी। रुकी हो नयन बिलोकत और ही, शीस ईश ही नहीं हो। अब ये सिर झुकेगा तो भगवान के ही चरणों में झुकेगा और कहीं नहीं झुकेगा। रुकी हो नयन बिलोकत और ही, शीस ईश ही नहीं हो। जानकी जीवन की बलि जई। अब तो मेरा जीवन जानकी नाथ रघुनंदन के चरणों में समर्पित है। ऐसी अनन्य भक्ति, तो अनन्य भक्ति, अहेतुकी भक्ति, अनपायनी भक्ति, यही भागवत का मुख्य विषय है। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने भागवत की भूमिका को श्रवण किया। सुखदेव भगवान आए और सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुनाते। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम। हे योगियों के परम गुरु, अब मैं आपसे पूछता हूं। क्या? बोले पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जो सर्वथा म्रियमाण है, मरने वाला है, मरण धर्मा है, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए? अर्थात एक मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य क्या है वो मैं जानना चाहता हूं, और आप समर्थ हैं। सुखदेव महाराज बड़े प्रसन्न हुए और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को साधु बात दिया। सुखदेव जी ने कहा कि बरीयाने सते प्रश्न। हे राजन, तुम्हारा ये प्रश्न जो है बरीयान है। बरीयान माने श्रेष्ठ है, ऐसा ही प्रश्न करना चाहिए। कल ये भी बात मैंने स्पष्ट की, ऊल जलूल फालतू फंड के प्रश्न संत महात्माओं ज्ञानी पुरुषों से नहीं करना चाहिए। तत्व की जिज्ञासा, जिस प्रश्न से कल्याण हो ऐसा प्रश्न करना चाहिए। राजा परीक्षित के प्रश्न को सुनकर सुखदेव जी का हृदय गदगद हो गया। प्रश्न अगर सुंदर है, भावपूर्ण है, तो वक्ता के हृदय में भगवान की कथाएं तरंगायित होने लग जाती हैं। वक्ता का उत्साह बढ़ जाता है कि इसे मैं कितना सुना दूं। कितना सुंदर प्रश्न किया है। और कहीं उल्टा पुल्टा प्रश्न किया, बोले तब वक्ता को सुनाने का भी मन हो तो उसका मन खट्टा हो जाता है। इसलिए प्रश्न ऐसा हो जिस प्रश्न के उत्तर में भगवान के चरित्र का विस्तार हो। श्री सुखदेव महाराज कथा सुनाने लगे। सर्वप्रथम सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान के
विराट रूप का वर्णन करके सुनाया। ये संपूर्ण सृष्टि ही भगवान का रूप है। और जो कुछ आप देख रहे हैं सब भगवान का ही स्वरूप है। वेदों में भगवान के जो विराट रूप का वर्णन है उसी का विस्तार श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत में किया। वेदों में पुरुष सूक्त के माध्यम से भगवान के विराट रूप का वर्णन किया। ततो विराट अजायत विराजो अधिपुरुषः, वो विराट पुरुष से ही ये सब कुछ प्रकट हुआ, सब उसी के अंदर विद्यमान है। चंद्रमा उसका मन है, सूर्य उसका नेत्र है। उस विराट पुरुष का जो मुख है वही अग्नि है। ये चारों वर्ण उस विराट पुरुष के एक एक अंग में प्रतिष्ठित हैं। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यकृतः, ऊरू तदस्य जद्वैश्यः पदभ्याम शूद्रो अजायत। इस प्रकार से ये संपूर्ण सृष्टि चर अचर जड़ चेतन सब कुछ भगवान के अंदर ही विद्यमान है, भगवान ही सृष्टि के रूप में। एक बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है जिसका अक्सर लोग पाठ करते हैं और विद्यालयों में भी थोड़ा धार्मिक बनने की अभिलाषा में लोग इस मंत्र को पढ़ते भी हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यह मंत्र लगभग अधिकतम उपनिषदों के शांति पाठ में इस मंत्र का प्रयोग होता है। लगभग अनेकानेक उपनिषदों के प्रारंभ में और अंत में इस मंत्र को पढ़ करके ही उपनिषद पढ़ा जाता है और उपनिषद पढ़ने के बाद जब पाठ पूरा हो तो फिर इस मंत्र को पढ़ा जाता है। उसको शांति पाठ कहते हैं। सभी उपनिषदों में शांति पाठ होता है और कहीं कहीं बदल बदल करके शांति पाठ होता है, लेकिन यह मंत्र कई उपनिषदों में शांति पाठ के रूप में प्रयुक्त है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस मंत्र का अर्थ क्या है? बोले पूर्ण 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 कई बार बातें आती हैं। बोले पूर्ण का क्या अर्थ है यहां पर? तो वेद कहता है पूर्णमदः, वह परमात्मा जो है, अदस शब्द वाच्य वह परमात्मा कौन है? बोले पूर्ण है। पूर्णमदः, फिर उस परमात्मा से यह संसार जो उत्पन्न हुआ, ये सृष्टि जो उत्पन्न हुई, पूर्णमिदम, ये भी पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदम, क्योंकि पूर्ण ही संसार बन गया, भगवान ही संसार के रूप में प्रकट हो गए। पूर्णमदः पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, उस पूर्ण से यह पूर्ण उदच्यते। उदच्यते माने उझला गया, निकाला गया। उस पूर्ण से यह परमात्मा, पूर्ण परमात्मा से यह संपूर्ण सृष्टि प्रकट हुई। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय, उस पूर्ण से पूर्णमादाय पूरा पूरा लेकर के ये सृष्टि प्रकट हुई, लेकिन इसके बाद भी वो पूरा ही रहा। पूर्णमेवावशिष्यते। यह कितना गंभीर विषय है कि पूर्ण में से पूर्ण निकाल लो फिर भी वो पूर्ण रहे। यह विशेषता तो परमात्मा की ही हो सकती है। इसीलिए वेदों ने कहा पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो भगवान पूर्ण है और यह भगवान से उत्पन्न सृष्टि भी परिपूर्ण है, क्योंकि उन्हीं का ही रूप है। तो ये विराट भगवान का रूप है। सर्वत्र विराट रूप को देखते हुए सर्वत्र भगवान का चिंतन करना। सी राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, इस भाव की पुष्टि सुखदेव जी ने की और राजा परीक्षित को सुनाया। फिर भगवान की सूक्ष्म धारणा का वर्णन किया। सूक्ष्म धारणा माने अंतर्यामी रूप से भगवान सबके हृदय में विराजमान है, कण कण में विराजमान है। जड़ चेतन समस्त वस्तुओं में परमात्मा अंतर्यामी रूप से विद्यमान है। और कब से? बोले जब से वस्तुएं बनी।
सर्वत्र जड़ चेतन में परमात्मा अंतर्यामी रूप से सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, यही उसका सूक्ष्म रूप है। इसीलिए वेदों ने कहा कि अणोर अणीयान महतो महीयान, भगवान अणु से अणु हैं और महान से महान हैं। वस्तुतः ये दोनों धर्म विरुद्ध धर्म है। जो वस्तु अणु होगी वो महान नहीं हो सकती, और जो महान होगी वो अणु नहीं हो सकती। एक पृथ्वी का परमाणु ले लो और कहो ये हिमालय पर्वत है, बोले नहीं हो सकता। और हिमालय पर्वत को कहो कि ये परमाणु है, बोले ये भी नहीं हो सकता। जो महान है वो अणु नहीं हो सकता, जो अणु है वो महान नहीं हो सकता। ये दोनों परस्पर विरुद्ध धर्म हैं, अणुत्व और महत्व। अणुत्व धर्म जिसमें होगा वो महत्व धर्म से युक्त नहीं होगा, जो महत्व धर्म से युक्त होगा उसमें अणुत्व नहीं होगा। लेकिन भगवान ही एक ऐसे तत्व हैं जो महान से महान भी हैं और अणु से अणु। परस्पर विरुद्ध धर्मों का जो आश्रयभूत तत्व होता है उसे परमात्मा कहते हैं। तो भगवान अणोरणीयान भी हैं, महतो महीयान भी हैं। महतो महीयान कैसे, बोले ये महत सृष्टि ही भगवान का रूप है, इसलिए महतो महीयान। और अणोरणीयान माने इस सृष्टि की एक एक वस्तुओं में, एक एक परमाणुओं के अंदर जो सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, इसलिए अणोरणीयान भी है। अणोरणीयान महतो महीयान, भगवान के इस स्वरूप का, विराट रूप का और सूक्ष्म धारणा का वर्णन किया। इसके बाद सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अलग अलग कामनाओं से व्यक्ति अलग अलग देवताओं की भक्ति करता है। सुखदेव जी ने कहा, राजन, जिसे इंद्रियों की इच्छा होती है कि हमारी इंद्रियां मजबूत रहें, ठीक ठाक रहें, तो हम संसार का सुख भोगते रहें। क्योंकि संसार का सुख मिलना, सुख से सुख नहीं होता जब तक अपनी इंद्रियां उन सुखों का भोग करने का सामर्थ्य न रखें। गीत संगीत सुनने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन कान के बहरे हो जाएं तो क्या सुनेंगे, क्या आनंद मिलेगा? बजता रहे संगीत, हाँ? राग रागिनी छिड़ी रहे, लेकिन बहरा व्यक्ति को क्या सुख मिलेगा? सामने बहुत सुंदर दृश्य हो, मनमोहक दृश्य हो, लेकिन आंख से दिखता ही नहीं है, तो वो उस सुख को कैसे प्राप्त कर पाएगा? तो कहने का तात्पर्य कि इंद्रियां सुख का अनुभव कराती हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इंद्रम इंद्रिय कामस्तु प्रजा काम प्रजापतिम। जिसे इंद्रियों की कामना होती है कि हमारी इंद्रियां ठीक ठाक बनी रहें, हम संसार का सुख भोगें, तो वो क्या करता है, बोले वो इंद्र की उपासना करता है। क्यों? बोले इंद्र भी खूब सुख भोगते हैं, राजा हैं देवताओं के। तो भाई जैसी वस्तु चाहिए वैसे व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा। इंद्र भी स्वर्ग में भोग विलास देवताओं का जो है उसमें सबसे बड़े हैं। तो कहते हैं अगर भाई इंद्रियों की कामना हो तो इंद्र की पूजा करो। इंद्रम इंद्रिय कामस्तु प्रजा काम प्रजापतिम। अगर प्रजा की कामना है, प्रजा माने ये जनता नहीं, प्रजा माने पुत्र, पुत्र को प्रजा कहा जाता है। और जनता जो होती है वो भी राजा के पुत्र के ही समान है, इस दृष्टिकोण से जनता को प्रजा कहा जाता है। वस्तुतः प्रजा का अर्थ है प्रकृष्ट रूपेण जायमान, जो हमारे द्वारा जन्म लिया उसको कहते हैं प्रजा। तो प्रजा काम प्रजापतिम, पुत्र की कामना हो तो प्रजापति की आराधना करो। देवी मायाम तु श्री काम, माया की जरूरत है तो माया देवी की पूजा करो। संसार की सब माया मिलेगी, सब माया प्राप्त हो जाएगी। प्रतिष्ठा काम पुरुषो रोदसी लोकमातरौ। संसार में प्रतिष्ठा की कामना हो, यश कीर्ति की कामना हो तो लोक माताओं की आराधना करनी चाहिए। लोक माता देवी हैं, और जब पूजन होता है षोडश मातृका का तो उसमें लोक माता का भी पूजन होता है। का हो पंडित जी, लोक माता का होता है पूजन में?
गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया, उन देवियों में लोकमाता की उपासना होती है। मातरौ लोकमातरः धृतिः पुष्टिः तथा तुष्टिः आत्मनः कुल देवता। तो अगर प्रतिष्ठा की कामना हो तो लोकमाता की आराधना करें। रूपाप कामो गंधर्वान, अगर सुंदरता की कामना है कि हम बड़े सुंदर बन जाएं तो गंधर्वों की पूजा करो। हा हा हु ये सब गंधर्व जो हैं, विश्वावसु ये सब गंधर्व जो हैं, इन गंधर्वों की पूजा करो। लेकिन ये सब कहते हुए सुखदेव जी ने कहा, राजन अब जो मूल बात है वो सुनो। बोले क्या? बोले अगर कोई कामना नहीं है तो भगवान की आराधना करो, और अगर ये सब कामनाएं तुम्हारे अंदर हैं तब भी तुम इधर उधर मत जाओ, भगवान की आराधना। अकाम सर्व कामो वा, चाहे अकाम हो चाहे सर्व काम हो, पुत्र भी चाहिए, सुंदरता भी चाहिए, इंद्रियां भी चाहिए, धन भी चाहिए, बोले तो इधर उधर मत भटको, भगवान की शरण में आओ, भगवान तुम्हारी सब कामना पूर्ण करें। तुलसी सो सब भांति परम सुख, जो चाहसी मन मेरो, तो भज राम काम सब पूर्ण करहि कृपा निधि तेरो। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान की शरण में आओगे तो तुम्हारी सब कामनाएं पूरी हो जाएंगी। अकाम सर्व कामो वा, चाहे तुम अकाम हो चाहे सर्व काम हो, चाहे मोक्ष काम हो, चाहे मोक्ष की कामना हो। मोक्ष काम उदारधीहि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग के द्वारा, फिर यहां एक विशेषण लग गया भक्ति के साथ, तीव्र भक्ति योग। तीव्र भक्ति योग का मतलब क्या है? बोले भगवान की भक्ति जो हो वो ढीली ढाली न हो, बड़ी मजबूत हो, और उस भक्ति में गति हो, निरंतरता हो, नैरंतर्य होना चाहिए। इसका नाम है तीव्र भक्ति। सुखदेव जी कहते हैं तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष भगवान की आराधना करनी चाहिए। आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अब मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं। एक बार श्री देवर्षि नारद घूमते घूमते ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मलोक में जब पहुंचे तो ब्रह्मा जी को देखा। ब्रह्मा जी ध्यान लगा करके बैठे थे समाधि में। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, पितामह सबसे बड़े तो आप हैं, सारी सृष्टि आपने बनाई, ये सब देवी देवता आपसे उत्पन्न हुए, आप सबके पिता नहीं पितामह हैं। ब्रह्मा जी को सबका पितामह कहा जाता। पितामह माने ब्रह्मा। बोले पिता ही नहीं, आप सबके पितामह हैं, आपसे बड़ा तो कोई नहीं दिखाई पड़ता, फिर आप ये किसका ध्यान करते हैं, किसका भजन करते हैं? ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद मैं उनका भजन करता हूं जिन्होंने मुझे भी उत्पन्न किया है। संपूर्ण सृष्टि के जो स्वामी हैं उन भगवान हरि का भजन करता हूं, और उनकी माया इतनी विलक्षण है कि उनकी माया के कारण संसार के अज्ञानी प्राणी मुझको ही सारे जगत का स्वामी मान लेते हैं भ्रमवशात। ब्रह्मा जी कहते हैं, यन मायया दुर्जयया माम ब्रुवंति जगत गुरुम। भगवान हरि की माया से मोहित प्राणी मुझे ही सारे जगत का स्वामी समझ लेते हैं। ये कौन कह रहा? बोले ब्रह्मा जी कहते हैं। ब्रह्मा जी तो बहुत बड़ी चीज हैं, भगवान के साक्षात पुत्र हैं और भगवान की विभूति हैं। लेकिन भगवान की माया कितनी कठिन है कि भगवान की माया के कारण अज्ञानी व्यक्ति किसको किसको भगवान और देवता मान करके पूजा करने में लग जाता है, और उसका पूरा जीवन संशय में ही बीत जाता है, तत्व का निर्णय समझ नहीं पाता। ब्रह्मा जी कहते हैं, अगर मुझे कोई ईश्वर मान रहा है तो भगवान की माया से मोहित है, क्योंकि मैं ईश्वर नहीं। ब्रह्मा जी ने ये बात सिद्ध कर दी। ब्रह्मा जी कहते हैं, यन्मायया दुर्जयया माम ब्रुवंति जगत गुरुम।
भगवान की माया से जो मोहित हैं वे व्यक्ति मुझको जगत का स्वामी और ईश्वर समझ लेते हैं, वस्तुतः मैं हूं नहीं। जब ब्रह्मा जी ने ये बात कह दी तो बाकी जो है वो सब तो ब्रह्मा जी के बाद पैदा हुए। इसका मतलब, बोले इसका मतलब वो कोई ईश्वर नहीं, ईश्वर तो एकमात्र भगवान हरि है। यही सब शंकाओं का समाधान कैसे हो, इसीलिए भागवत सुनी जाती है। ये केवल एकमात्र धार्मिक अनुष्ठान नहीं है कि औपचारिकता पूरी कर ली गई, जैसे जीवन में सब काम हम समय पर कर लेते हैं तो भागवत भी सुनिए। वस्तुतः परमात्मा, आत्मा, माया, मोह, बंधन, मुक्ति, इन सारे विषयों के संदर्भ में जो संदेह है, उन संदेहों को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत का विचार और चिंतन होता है। ब्रह्मा जी ने स्पष्ट कर दिया, यन मायया दुर्जया माम ब्रुवन्ति जगत गुरुम। भगवान की माया से जो मोहित प्राणी हैं वो मुझको जगत गुरु मान लेते हैं। वस्तुतः नारायण परा वेदा नारायण परा मखाह, चारों वेद भगवान नारायण को ही ईश्वर के रूप में प्रतिपादित करते हैं। सारे यज्ञ भगवान नारायण का ही वर्णन करते हैं और योग तप ये सब भगवान नारायण की ही महिमा का वर्णन करते हैं। और ये कहते हुए ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि उन भगवान ने ही मुझे भी उत्पन्न किया, उनके अनेक रूप हैं, अनेक अवतार। संक्षेप में ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण के विविध अवतारों का, मत्स्य, कच्छ, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, रामकृष्ण, कल्कि, इन अवतारों का संक्षिप्त वर्णन ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि जब भगवान ने मुझे उत्पन्न किया, मैं भगवान की नाभि कमल से उत्पन्न हुआ, तो मैंने विचार किया कि मेरी उत्पत्ति हुई कैसे, मैं कहां से आया। उस कमल के अतिरिक्त और कुछ था नहीं पूरे ब्रह्मांड में। मैंने सोचा ये कमल जहां से आया है वहीं चलते। ब्रह्मा जी उस कमल की नाल को पकड़ करके उतरने लगे। 10,000 दिव्य वर्षों तक ब्रह्मा जी कमल नाल को पकड़कर उतरते रहे कि ये कमल आया कहां से। कहीं कोई और छोर न मिला। तब ब्रह्मा जी ने सोचा अब कहां जाएं, बोले चलें फिर वहीं। फिर ऊपर आकर के उसी कमल के आसन पर बैठ गए। उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में 2 अक्षर ब्रह्मा जी को सुनाई पड़ा। कौन कौन अक्षर? बोले त और प। स्पर्शेषु यत् षोडशमेकविंशम्, स्पर्श वर्णों में 16वां और 21वां, ये जो वर्णमाला हम लोग पढ़ते हैं, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, का खा गा घा ना, इन वर्णों में का से लेकर म तक 25 वर्ण जो है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ये 25 वर्ण जो हैं इनको स्पर्श वर्ण कहा जाता है। कादयो मावसाना स्पर्शा, का से लेकर म तक जो वर्ण हैं वो स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। इन स्पर्श वर्णों में 16वां और 21वां वर्ण ब्रह्मा जी को सुनाई पड़ा आकाश में। शब्द आकाश में ही रहता है। शब्द आकाश का गुण है, इसीलिए शब्द आकाश में रहता है। इसीलिए आज भी रेडियो स्टेशन का नाम आकाशवाणी कहा जाता है। क्यों आकाशवाणी कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है कि वाणी सदा आकाश में ही रहती है, शब्द सदा आकाश में ही रहता है। शब्द गुणकम आकाश। आकाश में 2 वर्ण सुनाई पड़े, त और प। स्पर्शेषु यत् षोडशमेकविंशम्, 16वां और 21वां वर्ण सुनाई पड़ा। त प दोनों मिलकर के एक शब्द बन गया तप, और 2 बार सुनाई पड़ा तप तप। उपासनोद्विर्गदितम बचो विभु,
2 बार ये शब्द सुनाई पड़ा, तप तप। ब्रह्मा जी समझ गए ईश्वर की, परमात्मा की ये आज्ञा है, तप तप। एक तप का अर्थ हुआ तपस्या और दूसरे तप शब्द का अर्थ हुआ करो, तप करो, तप तप। ब्रह्मा जी समझ गए और ब्रह्मा जी अपने उसी कमलासन पर बैठे बैठे दिव्य सहस्राब्दमभोग दर्शनों जिरालिनात्मा विजितो भयेन्द्रिया। 10,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने उसी कमलासन पर बैठकर भगवान का ध्यान किया। भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान प्रकट हो गए। भगवान नारायण ने प्रकट होकर ब्रह्मा जी से कहा, तपो में हृदयम साक्षात आत्मा हम तपसो परः। हे ब्रह्मा, तपस्या ही मेरी आत्मा है और तपस्या ही मेरा हृदय है। तुमने तप किया है। फिर तो भगवान ने ब्रह्मा जी को चारों वेदों का ज्ञान प्रदान किया और संक्षेप में 4 श्लोकों में भगवान ने ब्रह्मा को भागवत का उपदेश किया, जिसका नाम है चतुश्लोकी भागवत। 4 श्लोकों में ही भागवत का ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा को दे दिया। उन्हीं 4 श्लोकों का विस्तार वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में पुराण के रूप में किया है। 4 श्लोकों में भगवान ने ब्रह्मा को भागवत का उपदेश कर दिया और फिर भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान ने कहा सृष्टि करो। फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया है। ये सब कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाते हैं और कहते हैं, देखो आगे जिस तत्व का वर्णन करके श्री मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाया है वो मैं तुमको सुना रहा हूं। सुखदेव जी जब सुनाते हैं तो कहते हैं कि मैत्रेय जी ने विदुर जी को जो सुनाया वो मैं आपको सुना रहा हूं। नारद जी वेद व्यास जी को सुनाते हैं तो नारद जी कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा ने हमको जो सुनाया वो मैं सुना रहा हूं। वेद व्यास जी जब सुखदेव जी को भागवत पढ़ाते हैं तो वेद व्यास जी कहते हैं नारद जी ने हमको जो सुनाया था वो मैं सुना रहा हूं। सूत जी महाराज 88,000 मुनियों को जब कथा सुनाते हैं तो कहते हैं सुखदेव जी ने जो सुनाया था वो मैं सुना रहा हूं। कोई वक्ता ये नहीं कहता है कि ये ज्ञान मैं प्रदान कर रहा हूं। ये भारतीय परंपरा है। कोई व्यक्ति उस ज्ञान को अपना मौलिक ज्ञान नहीं मानता और हमारे यहां मौलिक ज्ञान का कोई बहुत बड़ा मूल्य नहीं है। आजकल मौलिक ज्ञान पर बड़ी चर्चा होती है। ये लेखक के मौलिक विचार है, ये लेखक का मौलिक चिंतन है। भाड़ में जाए तुम्हारा मौलिक चिंतन। हमारे यहां सनातन धर्म में मौलिक चिंतन का कोई मूल्य होता ही नहीं। तुम्हारे मौलिक चिंतन में क्या दम हो सकता है? पारंपरिक चिंतन को ही हमारे यहाँ आगे बढ़ाया गया। भगवान ने जो ज्ञान ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने उस ज्ञान को आगे बढ़ाया, नारद को दिया, नारद जी ने वेद व्यास को दिया, वेद व्यास ने सुखदेव को दिया, सुखदेव जी ने सूत जी को दिया, सूत जी ने 88,000 मुनियों को दिया, 88,000 मुनियों ने अपने शिष्यों प्रशिष्यों को दिया। यह परंपरा है। इसीलिए आज भी बड़े से बड़े विद्वान जब शास्त्र की व्याख्या करते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि मैं कह रहा हूं, वेद कह रहा है, शास्त्र कह रहा है, अमुक ऋषि ने कहा है। और उनसे पूछा जाए तो वो कहेंगे अमुक ऋषि ने कहा था, वो मैंने आपको बताया है। इसी का नाम है संप्रदाय। आज संप्रदाय शब्द बड़ा दूषित हो गया। आज सांप्रदायिक होना दुर्गुण माना जाता है। कहते हैं सांप्रदायिकों को जीने मत दो। सांप्रदायिक लोग जो हैं उन्हें समाप्त करो। सांप्रदायिकता समाज के लिए हानिकारक है। लेकिन ये बात समझ लेनी चाहिए कि संप्रदाय से ही संपूर्ण सृष्टि। संप्रदाय कहते किसको? बोले जो परंपरा को आगे बढ़ाए, उस परंपरा को आगे बढ़ाया, फिर उसने आगे बढ़ाया, इसका नाम संप्रदाय है। सम्यक ज्ञानम
प्रददातीति संप्रदाय। जिस परंपरा से सम्यक ज्ञान प्राप्त हो उसको कहते हैं संप्रदाय। सृष्टि में हर चीज का संप्रदाय चल रहा है। पानी भी बरसता है तो उसका संप्रदाय है। क्या संप्रदाय है? बोले जल तत्व। जल तत्व बाष्पीकरण होकर के आकाश में जाता है, फिर वह बादल बन करके जल बन करके समय आने पर बरसता है, फिर बरस करके नदी नालों के माध्यम से फिर समुद्र में जाता है। यह एक संप्रदाय चलता रहता है। संपूर्ण सृष्टि में यह संप्रदाय चक्र चलता ही रहता है और उत्सव के मूल भगवान हैं। तो संप्रदाय से ही जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी ज्ञान की हमारे यहां मान्यता है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं संप्रदाय ज्ञान रहितत्वात्। परंपरा से अगर ज्ञान प्राप्त नहीं है तो उस ज्ञान का मूल्य नहीं होता। सभी क्षेत्र में, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, आयुर्वेद का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, तो व्यक्ति कहता है ये चरक के अनुसार पद्धति है, ये माधव के अनुसार है, ये सुश्रुत के अनुसार है। परंपरा को ही हम ढोते हैं। संगीत विद्या में भी जाइए तो वहां भी परंपराएं चलती हैं। अमुक घराना है, अमुक परंपरा है, ये संप्रदाय है। उसी प्रकार ज्ञान विज्ञान की परंपराएं संप्रदायानुकूल चलती हैं और उस संप्रदाय से प्राप्त जो ज्ञान होता है उसी ज्ञान का समादर होता है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं संप्रदाय ज्ञान रहितत्वात् स्वयं मूढ़ो अन्यान व्यामोहयति। जो व्यक्ति सांप्रदायिक ज्ञान से रहित है वह व्यक्ति स्वयं मूर्ख है और दूसरे को भी मूर्ख बनाएगा। तो यही सांप्रदायिक ज्ञान है। आज तो संप्रदाय शब्द ही दूषित हो गया। सांप्रदायिक होना बड़ा बुरा माना जाता है। यह भी एक व्यवस्था है। समय आने पर शब्दों का भी दुर्भाग्य और सौभाग्य होता है। ये सांप्रदायिक शब्द इतना सुंदर शब्द है लेकिन इस समय उसका दुर्भाग्य चल रहा है। सांप्रदायिक होना बड़ा गलत माना जाता है, लेकिन जो कुछ है हमारे यहाँ सब संप्रदाय से। यहां तक कि वेदों का भी संपूर्ण ज्ञान संप्रदाय परंपरा से, ब्रह्म संप्रदाय, सूर्य संप्रदाय, अलग अलग संप्रदाय की परंपरा से वो ज्ञान आज तक सृष्टि में सुरक्षित है। तो भागवत में जितने वक्ता हैं उस संप्रदाय का स्मरण करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि मैत्रेय जी ने विदुर जी को जो सुनाया वो मैं सुना रहा हूं। विदुर जी को मैत्रेय जी ने क्या सुनाया? कहते महाभारत युद्ध हो जब प्रारंभ होने वाला था तो विदुर जी का दुर्योधन ने बड़ा अपमान किया। विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा भैया राजा आप हैं और आपको उचित निर्णय लेना चाहिए। दुर्योधन की गलत बातों को आप स्वीकार कर लेते हैं, ये ठीक नहीं है। इससे अनिष्ट होगा, कुल का विनाश होगा। दुर्योधन वहीं पास में खड़ा था। दुर्योधन ने विदुर जी को बड़े अपशब्द कहे, कटु वचन कहे। ये दासी पुत्र, मेरी रोटियों पर पलने वाला, मुझे ज्ञान बता रहा है। निकल जाओ इस दरबार से, चले जाओ। अपमान करके दुर्योधन ने विदुर जी को सभा से निकाल दिया। विदुर जी आए। विदुर जी ने सोचा अब यहां रहना ठीक है, युद्ध होगा ये तय हो गया और किसी के पक्ष में खड़ा होना, कौरव के पक्ष में खड़े हों तो कौरव के पक्ष में अधर्म है, पांडव के पक्ष में धर्म है। लेकिन महाराज धृतराष्ट्र को और पितामह को कष्ट होगा कि राजसत्ता के विरुद्ध, सिंहासन के विरुद्ध विदुर जी लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो विदुर जी ने अपना धनुष बाण धृतराष्ट्र के द्वार पर रख दिया और अपना घर छोड़कर तीर्थ यात्रा करने के लिए चल पड़े। छत्रावनम प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृह मृद्धिमत्। विदुर जी अपने घर को त्याग करके चल पड़े। उस घर की विशेषता क्या थी? वेदव्यास जी कहते हैं त्यक्त्वा स्वगृह मृद्धिमत्, रिद्धिमत गृहम त्यक्त्वा। रिद्धि और समृद्धि से युक्त जो घर था उस घर को त्याग दिया। विदुर जी के घर की रिद्धि और समृद्धि क्या थी? अगर कथाओं के माध्यम से और श्रवण के माध्यम से हम जो कुछ समझते जानते हैं
उस पर विचार करो तो विदुर के घर में कोई रिद्धि नहीं थी, खाने तक को नहीं था। भगवान कृष्ण आए तो विदुरानी के पास खिलाने के लिए पके केले भी नहीं थे, कच्चे केले सब्जी के लिए रखे थे, वही खिलाया। बिछाने के लिए बिस्तर भी नहीं था विदुर के घर, एक चटाई डाल दी। भगवान कृष्ण ने कहा मुझे नींद आ रही है, थोड़ा विश्राम कर ले। एक दो बार करवट ली, उस चटाई पर नींद नहीं आई भगवान। विदुर जी ने कहा कन्हैया सो जाओ। कन्हैया ने कहा काका जी नींद नहीं आ रही। बोले क्यों? बोले हमारी आदत है तकिया लगा करके सोने की, और इस चटाई पर तकिया भी नहीं है, मैं कैसे सोऊं? सोचो, विदुर जी के घर में एक तकिया भी नहीं था। अंत में भगवान कृष्ण ने कहा नींद नहीं आ रही है, तो विदुर जी ने कहा अच्छा हम बैठ जाते हैं, हमारे पैरों को, हमारी गोद को तकिया बना लो और आप सो जाओ। भगवान श्याम सुंदर ने कहा हाँ ठीक है। विदुर जी पालथी मार करके बैठ गए और भगवान कृष्ण विदुर जी की गोद में अपना सिर रख करके सो गए। ऐसा त्याग विदुर जी के जीवन में था। घर में बिस्तर नहीं, भोजन नहीं, संसाधन नहीं, लेकिन विदुर जी संतुष्ट भगवान का चिंतन करते, भजन करते, धर्म का आचरण करते। भगवान जब विदुर जी के जंघे पर पैर रख कर, वो मत्था रख करके सोए, जब करवट ली भगवान ने, तो भगवान के कान का जो कुंडल था वो विदुर जी के जंघे पर जब पड़ा और सिर का भार, तो वो कुंडल का चिन्ह बन गया, विदुर जी के जंघे में छप गया। और जीवन भर विदुर जी के जंघे पर वो भगवान के कुंडल का चिन्ह बना रहा। विदुर जी जहां जाते तो बड़े ऋषि मुनि महात्मा कहते विदुर जी भगवान द्वारिकाधीश गोविंद के कान के कुंडल की छवि आपके जंघों पर बनी है, हम भी दर्शन करें। सब पूछते थे। ऐसे महान भक्त श्री विदुर जी महाराज अपना घर छोड़ करके, रिद्धि से युक्त घर छोड़ करके चले। तो क्या रिद्धि थी विदुर के घर की? बोले विदुर के घर में कृष्ण आए, विदुर के घर में भगवान गोविंद पधारे, शयन किया, विश्राम किया। यही सबसे बड़ी संपत्ति थी विदुर की। ये संपत्ति दुर्योधन को नहीं मिली। दुर्योधन ने बड़ी भारी व्यवस्था कर रखी थी भगवान के लिए, दूत बनकर के गोविंद आ रहे हैं, इनको अपने अनुकूल कर लूं तो काम बन जाएगा। अपने मूर्ख सलाहकारों से पूछा दुर्योधन ने, गोविंद को अपने अनुकूल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? राजा के सलाहकार भी होते। दुर्योधन ने पूछा कि गोविंद कृष्ण आ रहे हैं, इनको अपने अनुकूल बनाने का क्या उपाय है? तो दुर्योधन के जो मूर्ख सलाहकार थे उन सब ने क्या सलाह दिया, सुन करके हंसी आई। सबने कहा देखो ये कृष्ण जो है ना, ये बड़ा चटोर है, इसकी जीभ बड़ी चटोर है। वृंदावन में घूम घूम करके दूसरों के घर में घुस घुस करके चोरी कर करके खाता था, और चटोर व्यक्ति को अच्छी अच्छी चीज खिला दी जाए तो अपने अनुकूल हो जाता। दुर्योधन ने कहा अब उनको अज्ञानियों को पता नहीं था कि ये कृष्ण की लीला है। गोपियां भाव से बुलाती थी भगवान को, मेरे घर आप आओ, माखन खाओ। ब्रज युवती यक पाछे ठाढ़ी, सुनत श्याम की बातें, मनमहु कहत कबहु अपने घर देखूं माखन खाते। कभी गोविंद मेरे घर में आवे, माखन खाएं, ये कामना करती थी, इसलिए भगवान जाते थे। भगवान कोई चटोर थोड़ी। लेकिन अब उन अज्ञानियों को समझ में नहीं आया। दुर्योधन ने कहा अगर ऐसी बात है तो बनाओ। 56 भोग नहीं, 556 व्यंजन बनाए जाएं। अरे महाराज बड़ी तैयारी हुई। पग पग पर स्वागत के लिए माला, फूल, बंधनवार, तोरण, द्वार सब बनाए गए। कृष्ण आ रहे हैं, ऐसा भव्य स्वागत हो कि कृष्ण हमारे संकोच में पड़कर हमारी बात मान। लेकिन भगवान ने दुर्योधन के आतिथ्य को स्वीकार नहीं किया। भगवान विदुर के यहां चले गए। दुर्योधन को बड़ा दुख हुआ। दुर्योधन ने कहा भगवान से, समझी ही था। दुर्योधन ने कहा कृष्ण हमारे आतिथ्य को छोड़कर एक दासी पुत्र के घर जाकर आपने भोजन किया। भीष्म द्रोणावतिक्रम्य माम चैव मधुसूदन, हे मधुसूदन
भीष्म पितामह का, द्रोणाचार्य का, इन महाविभूतियों का अतिक्रमण करके, उनकी उपेक्षा करके विदुर के घर जाकर कृतम वृषल भोजनम, एक दासी पुत्र के द्वार पर जाकर आपने भोजन किया। क्यों किया आपने? तो भगवान ने जो उत्तर दिया बड़ा अद्भुत उत्तर था। भगवान ने कहा, दुर्योधन, भोजन क्यों किया जाता है? भोजन दो परिस्थितियों में किया जाता है। या तो व्यक्ति को बहुत जोर की भूख लगी हो और उसे खाने को न मिले तो वो खाने के लिए राजी हो जाता है, लाओ खा लेते, एक परिस्थिति। और दूसरी परिस्थिति होती है कि भोजन करने की इच्छा नहीं है, पेट भरा हुआ है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति प्रेम पूर्वक बार बार आग्रह करता है कुछ खा लो। उसके प्रेम को देखकर, उसके स्नेह को देखकर नहीं भी खाने का मन हो तो व्यक्ति खा लेता है। यही दो परिस्थितियां होती हैं भोजन करने। दुर्योधन, हमारे तुम्हारे बीच में ये दोनों परिस्थितियां लागू नहीं हुई। दुर्योधन ने कहा, क्यों? भगवान ने कहा कि न च संप्रियसे राजन, राजन तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है। अगर प्रेम होता तो मैं तुम्हारे यहां भोजन कर लेता। तो पहली परिस्थिति तो बनी नहीं। अब बची दूसरी परिस्थिति कि मुझे भूख लगी हो। तो भगवान ने कहा कि नैवापद्गता वयम, मेरे ऊपर कोई आपत्ति नहीं है कि मैं भूखों मर रहा हूं, कि तुम्हारे दरवाजे जाकर के मांग करके खा लूं, बैठ करके कुछ भी मिले तो खा लूं। न मेरे ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति है, न खाने की कोई कमी है, और तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है, इसलिए दोनों परिस्थितियां लागू। बोले तो फिर विदुर के घर आपने मांग करके क्यों खाया? भूख लगी। भगवान ने कहा, भाई विदुर जी के द्वार पर जाने पर भक्त को देखकर, विदुर के विद्रानी के प्रेम को देख करके हृदय में भूख बुभुक्षा उत्पन्न हुई, इसलिए मैंने भोजन किया। तो जिस घर में भगवान पधारे और ऐसी अद्भुत लीला की, यही विदुर जी के घर की सबसे बड़ी संपत्ति थी। भगवान की जो स्मृतियां उस घर से जुड़ी थी, ये स्मृतियां व्यक्ति को जीवन में बहुत कुछ देती हैं। और अच्छी स्मृतियां जो होती हैं उन्हें व्यक्ति मिटाना नहीं चाहता, उसे यादगार के रूप में रखता है। जिस घर में भगवान पधारे वो घर विदुर जी के लिए कितना महत्वपूर्ण था। दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा महल उनको दे दे, लेकिन अपना वो घर वो छोड़ने को तैयार नहीं। क्यों? बोले यहां कृष्ण आए थे। यही विदुर की सबसे बड़ी संपत्ति थी। लेकिन इतना अनादर किया दुर्योधन ने कि समृद्धि से युक्त, कृष्ण की स्मृतियों से समृद्ध अपने उस घर को छोड़कर विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए चल गए। कुछ लेकर के नहीं गए। एक चीज लेकर के गए। क्या लेकर के गए? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सनिर्गत कौरव पुण्य लब्धः। विदुर जी ने सब कुछ छोड़ दिया, कुछ नहीं साथ ले गए। क्या ले गए? बोले कौरव का पुण्य लेकर के चले गए। कौरवों का मूर्तिमान पुण्य अगर कोई था तो विदुर जी महाराज। पुण्य पुंज थे, पुण्य का स्वरूप थे विदुर जी महाराज। और आज तक दुर्योधन का और कौरवों का कुछ नहीं बिगड़ा। क्यों? बोले विदुर जैसा पुण्य स्वरूप महात्मा भक्त उनके पास था। विदुर जी जब गए तो वेदव्यास जी कहते हैं, सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धा। कौरव का पुण्य लेकर के विदुर जी चले गए। उसी दिन से कौरव का विनाश प्रारंभ हुआ। कोई धर्मात्मा, कोई भगवत भक्त आपके घर में है तो उसके पुण्य के कारण आप सुरक्षित हैं। रामायण भी यही लिखा। जब तक विभीषण जी लंका में थे तब तक रावण का बाल बांका नहीं हुआ। भगवान के परम भक्त धर्मात्मा श्री विभीषण जी महाराज जब तक लंका में रहे रावण का कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन जिस दिन विभीषण को भगा दिया रावण ने,
गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा अब इनकी आयु खत्म हो गई। असकही चला विभीषण जबही, तो आयुहीन भये सब तबही। उसी दिन लंका के असुरों की आयु समाप्त हो गई, पुण्य नष्ट हो गया। विदुर जी महाराज चल पड़े। घूमते घूमते विदुर जी महाराज वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में विदुर जी को उद्धव जी मिले। उद्धव जी से भगवान के विषय में चर्चा की। उद्धव जी ने कहा, भगवान द्वारिकाधीश ने जब तत्व ज्ञान का उपदेश किया था तो हमको और मैत्रेय जी को उपदेश किया था। चलते चलते भगवान ने कहा था कि जब विदुर मिले तो ये उपदेश विदुर जी को सुना देना। मैत्रेय जी से कहा था, तो आप मैत्रेय जी के पास जाओ तो मैत्रेय जी के द्वारा आपको तत्व का उपदेश प्राप्त हो। उद्धव जी के कहने पर विदुर जी चल पड़े और तीर्थ यात्रा करते करते हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार में गंगा के तट पर विदुर जी को मैत्रेय जी मिले और फिर मैत्रेय जी ने विदुर जी को भगवान की लीला और भगवान के गुणों का वर्णन करके सुनाया। इसी क्रम में श्री मैत्रेय जी महाराज ने विदुर जी को सृष्टि का क्रम, वराह अवतार की कथा और ये सब सुनाते हुए भगवान कपिल के दिव्य आख्यान को सुनाया। भगवान के 24 अवतार में एक अवतार है कपिलावतार। कपिल मुनि के रूप में भगवान ने अवतार लिया। आजकल लोग जाति के नाम पर भगवान को भी बांट लेते हैं। ऐसा जातिवाद का जहर नेताओं ने घोला अपने स्वार्थ के लिए कि उस जातिवाद के कारण भगवान को भी लोग बांटने लगे। ये हमारे जाति के भगवान हैं, ये हमारे जाति के भगवान हैं, और उनके नाम पर संगठन बन गए। कायस्थ लोग कहते हैं चित्रगुप्त हमारे भगवान हैं, क्यों बोले वो लेखा जोखा रखते हैं, लिखना पढ़ना हमारा भी काम। मजदूर लोग बोले हमारे भगवान विश्वकर्मा हैं। सब ने इसी प्रकार से अपने अपने जाति के आधार पर अलग अलग देवताओं को अपना आदर्श बना करके वही जातिवाद का जहर फैलाना प्रारंभ। और मुझे हंसी तो तब आती है जब ब्राह्मण भी इस चक्कर में पड़ गया। ब्राह्मण बड़ा उदार होता है, ब्राह्मण का हृदय बड़ा विशाल होना चाहिए, सब उसके अपने, वो सबसे बड़ा है। लेकिन ब्राह्मण भी परशुराम संगठन बना करके घूमे। क्या जरूरत पड़ी? बोले परशुराम जी ब्राह्मण थे, हम ब्राह्मण लोग। अरे जब यही देखना है तो भगवान के कितने अवतार ब्राह्मण के रूप में हुए हैं भागवत पढ़ लो। फिर परशुराम जी ही क्यों? कपिल भगवान कौन थे? वो भी तो ब्राह्मण ही थे। करदम महर्षि की पत्नी देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल प्रकट हुए, ब्राह्मण। बद्री नारायण भगवान कौन है? धर्म नाम के महर्षि की पत्नी मूर्ति देवी के गर्भ से हुए, ब्राह्मण। नारद जी भगवान के अवतार हैं। नारद जी कौन है? बोले ब्रह्मा के पुत्र हैं, ब्राह्मण। सनकादिक भगवान के अवतार हैं, कौन है? ब्रह्मा के पुत्र हैं, बोले वो भी ब्राह्मण। ऋषभदेव भगवान, उनके तो 100 पुत्र ही परम तपस्वी और विद्वान ब्राह्मण बन गए। तो भगवान के 1-2 अवतार नहीं, अनेक अवतार ब्राह्मण के रूप में। इसलिए जाति के विष से विषाक्त होकर भगवान को, देवताओं को भी जाति के बंधन में मत बांटो। ये राजनीति अल्पकालिक होती है। राजनीति का कोई सिद्धांत नहीं होता। राजनीति क्या होती है? बोले वेश्या होती है। बहुत कठोर शब्द है, मैं नहीं कह रहा हूं, कवि कालिदास कहते हैं। महाकवि कालिदास कहते हैं वारांगनेव नृपनीति रनेक रूपा। ये राजनीति वारांगना के समान है, इसके अनेक रूप हैं। और राजनीति आज जिसे अच्छा मानती है, समय आने पर अपने लाभ के लिए उसको बुरा मान लेती है, उसका विरोध करती है। इसलिए राजनीति का सिद्धांत स्थायी नहीं होता, धर्म का सिद्धांत स्थायी है,
शाश्वत है। इसलिए राजनीति के चक्कर में पड़कर धर्म के सिद्धांत से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। भगवान कपिल जिन्होंने सांख्य शास्त्र का उपदेश किया, कपिल अवतार का वर्णन सुखदेव जी सुनाते हैं। मनु जी महाराज की पुत्री देवहूति, देवहूति का विवाह महर्षि कर्दम के साथ हुआ। महर्षि कर्दम ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, प्रजापति हैं। महर्षि कर्दम ने सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्षों तक तप किया, भगवान को प्रसन्न किया। भगवान प्रसन्न हुए, भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा वरदान मांगो। महर्षि कर्दम ने कहा प्रभु मैं विवाह करना चाहता हूं, मेरा विवाह करा दीजिए। सोचो, विवाह करने के लिए कर्दम महर्षि ने 10,000 वर्ष तप किया। प्रजा सृजेति भगवान ब्रह्मणो कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्याम तपस्तेपे सहस्राणाम समादश। 10,000 वर्ष तक महर्षि कर्दम ने तप किया, इसलिए कि भगवान प्रसन्न हो जाएं और हमारा विवाह हो जाए। भगवान प्रकट हुए, भगवान सब कुछ जान गए। भगवान ने कहा मैं जान रहा हूं तुमने तपस्या क्यों की। विदित्वा तव चैत्यम में पुरैव समयोजित, तुम्हारे चित्त के भाव को मैं जान गया और मैंने सब व्यवस्था कर दी। कर्दम महर्षि ने कहा क्या व्यवस्था की। भगवान ने कहा बस परसों, कल छोड़ करके परसों स्वयंभू मनु और शत्रुपा अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आएंगे और आपसे विवाह का प्रस्ताव करेंगे, आप स्वीकार कर लेना, यहीं घर बैठे ब्याह हो जाए। महर्षि कर्दम बड़े प्रसन्न हुए। चलते चलते भगवान ने कहा विवाह हो जाएगा, विवाह के बाद 9 बेटियां पैदा होंगी और 9 बेटियों के बाद 10वीं संतान जो होगी वो पुत्र होगा और वो पुत्र कोई और नहीं होगा, मैं ही आपका पुत्र बन करके आऊंगा। तव क्षेत्रे देवहूत्याम प्रणेष्ये तत्व संहिताम, देवहूति के गर्भ से 10वीं संतान के रूप में उत्पन्न होकर के मैं तत्व संहिता का प्रणयन करूंगा। ये सब कह करके भगवान अपने गरुड़ पर बैठकर विदा हो गए। महर्षि कर्दम अपनी कुटिया में बैठे थे। एक दिन बीता, मनु जी महाराज अपनी बेटी को लेकर के आए देवहूति को। महर्षि कर्दम का पूजन किया और कन्यादान का प्रस्ताव किया और कन्यादान किया। कन्यादान करके स्वयंभू मनु और शत्रुपा दोनों चले गए। देवहूति अपने पति महर्षि कर्दम के साथ कुटिया में रहने लगी और उनकी सेवा करने लगी। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा, माता पिता के चले जाने के बाद अपने पति के इंगित को, इंगित माने इशारा, अपने पति के इशारे को, उनके भाव को समझकर उनकी सेवा करने लगे। नित्यम पर्यचरत प्रीत्या भवानी व भवम प्रभुम, जैसे भवानी भगवान शंकर की सेवा करती हैं उसी प्रकार देवहूति अपने पति कर्दम की सेवा करते हैं। यही नारी धर्म है। राजा की बेटी थी और ब्याही किसको गई, बोले बाबा जी, घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं, फूस की झोपड़ी, बर्तन भी मिट्टी के, मृण भांड, लेकिन कभी हीन भावना उत्पन्न नहीं हुई देवहूति। देवहूति को गौरव का अनुभव होता, ऐसे तपस्वी वीतराग तपोनिष्ठ परम ज्ञानी महापुरुष की धर्मपत्नी बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, यह गौरव अनुभव करते देवहूति और उनकी सर्वविध सेवा करते। नारी का यही धर्म। किसका क्या धर्म है वह जानकर उस धर्म का हम पालन करें, इसी का नाम सनातन धर्म है। धर्म आपकी रुचि से तय नहीं होता। आजकल लोग समझते हैं जैसे हर चीज में हमारी रुचि होती है, उसका महत्व होता है। हमको कपड़ा क्या पहनना है, बोले हमको जो पसंद आएगा पहनेंगे। हम क्या खाएंगे, बोले जो हमको अच्छा लगेगा वो हम खाएंगे। उसी प्रकार व्यक्ति को लगता है हमको जो पसंद आएगा वो धर्म हम करेंगे। तो ये धर्म पसंद की वस्तु भी नहीं है, धर्म आज्ञा है, वहां पसंद की कोई बात ही नहीं।
आज व्यक्ति यही समझता है हमको जो समझ में आए, हमको जो अच्छा लगे, जो हमारे अनुकूल हो वो हम कर लें, वो धर्म बन जाएगा। सप्ताह में एक दिन मंदिर चले जाएं और कभी कभी 2-4 श्लोक पढ़ लिया करें, एक मुट्ठी कलावा बांध लें हाथ में, 2-4 गले में माला डाल लें, एक भगवा गमछा डाल लें और कुछ धर्म की बातें करते रहें तो हम बड़े धर्मात्मा हो। तो ये सब कुछ नहीं है, सब बेकार की बात है। धर्म शास्त्र तय करता है, तुम्हारा जो कर्तव्य है उसी का नाम धर्म है। अगर आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है उसे जान लो, वही धर्म है और वही करो। आप क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है, शास्त्र क्या कहता है उसके लिए उसे जान लो और उसका आचरण करो, उसका नाम है धर्म। स्त्री का कर्तव्य क्या है ये स्त्री जान ले, उसका पालन करे, उसका नाम है स्त्री धर्म। यहां पर इसी विषय का वर्णन किया। स्त्री का धर्म क्या है? कहते हैं स्त्री का एक ही धर्म है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। पातिव्रत धर्म का पालन करना यही नारी का सबसे बड़ा धर्म है। पति की शुश्रूषा ही नारी का परम धर्म है। श्री मनु जी महाराज कहते हैं कि नास्ति स्त्रीणाम पृथक यज्ञो, स्त्री के लिए अलग से किसी यज्ञ का विधान नहीं है। स्त्री सोचे कि हम भी यज्ञ करें तो हमको पुण्य मिले, बोले स्त्री के लिए कोई यज्ञ का विधान नहीं। अगर करती है तो वो धर्म नहीं है, अधर्म है। धर्म के विरुद्ध जो भी क्रियाएं होती हैं वो सब अधर्म ही होती है। उसको लगेगा कि हम धर्म कर रहे हैं, हम यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन वो अधर्म है। मनु जी कहते हैं नास्ति स्त्रीणाम पृथक यज्ञो, स्त्री के लिए अलग से कोई यज्ञ नहीं। पति यज्ञ करे, पति के साथ वो बैठे, यज्ञ में सहयोग करे, एक एक वस्तु उठा करके उनको दे, उनकी आज्ञा का पालन करे, उनके साथ सेवा में लगी रहे, तो पति जो यज्ञ करता है उस यज्ञ का फल उसे प्राप्त हो जाता है। अलग से उसके लिए यज्ञ का कोई विधान नहीं है। नास्ति स्त्रीणाम पृथक यज्ञो न व्रतम, स्त्री के लिए अलग से कोई व्रत का भी विधान नहीं। यहां तक कि जितने व्रत माताएं करती हैं, कजरी तीज, करवा चौथ, नवरात्रि, शिवरात्रि, एकादशी, इन सारे व्रतों के विषय में भी शास्त्र में यही लिखा है कि पति की अनुमति लेकर के ही करना चाहिए। पति अनुमति दे दे तब तो फल होगा, और पति ने अनुमति नहीं दिया तो फिर अपने मन से कुछ भी करती रहो, व्रत धर्म नहीं है। नास्ति स्त्रीणाम पृथक यज्ञो न व्रतम नाप्युपोषणम, नारी के लिए अलग से कोई उपवास नहीं है कि उपवास करे। उपवास का मतलब क्या है? बोले उसका एक ही उपवास है। ये शब्द बड़े सब गंभीर हैं, ये बातें वहां तक आपका ध्यान नहीं जाएगा, मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। उपवास, उपवास का मतलब क्या होता है? भूखे रहना। लोग कहते हैं आज उपवास किए, बोले वो उपवास का मतलब भूखे रहना नहीं है। भूखे रह करके जिस देवता के निमित्त, जिस इष्ट के निमित्त हम उपवास रखते हैं, उसका उद्देश्य है कि मन से, कर्म से, क्रिया से उपमाने समीप में वास, अर्थात उस अपने देवता के अत्यधिक सन्निकट हम हो जाएं, इसका नाम उपवास है। उपवास, उपमाने समीप में वास। तो नारी का उपवास क्या है? बोले नारी का उपवास यही है कि वो पति के सन्निकट रहे। ये नहीं कि आज मौसी के घर चली जाए, परसों माता के घर चली जाए, परसों वहां घूमने चली जाए, बोले दिन भर घूमते ही रहे। नारी का धर्म है कि वो अपने पति के चरणों में ही रहे। ये नारी का धर्म, यही उसका सबसे बड़ा उपवास माना जाता है। कहते हैं नास्ति स्त्रीणाम पृथक यज्ञो न व्रतम नाप्युपोषणम शुश्रूषयति भर्तारम तेन स्वर्गम गमिष्यति, और पति की सेवा ही उसका परम धर्म है। और विवाह ही स्त्री का सबसे बड़ा वैदिक संस्कार माना जाता है। वैवाहिको विधि ही स्त्रीणाम
संस्कारो वैदिक स्मृतः, स्त्री का सबसे बड़ा वैदिक संस्कार विवाह ही, इसीलिए स्त्री के लिए विवाह अनिवार्य है, पुरुष के लिए अनिवार्य नहीं। पुरुष अगर विवाह न करे, सन्यासी बन जाए, महात्मा बन जाए, कोई बात नहीं, उसका उद्धार हो जाए। लेकिन नारी का अगर विवाह नहीं हुआ, वो अविवाहित जीवन जी रही है, तो उसका उद्धार नहीं होगा, क्योंकि उसका संस्कार पूर्ण नहीं है। आजकल तो कलयुग है महाराज, कितनी स्त्रियां भी सन्यासिनी बन करके घूम रही हैं, साध्वी बन करके घूम रही हैं। ये सब पाखंड है, नारी का धर्म नहीं। नारी को अविवाहित जीवन नहीं जीना चाहिए, क्योंकि विवाह ही उसका सबसे बड़ा वैदिक संस्कार माना जाता है। और गुरु के घर में रहना यही, पति के घर में रहना यही गुरुकुल वास कहलाता है। तो नारी का यह जो धर्म है, इस धर्म का नारी पालन करे, उसका भी परम कल्याण होता है। अपने अपने धर्म को समझकर अपने अपने स्वधर्म का पालन करना, इसी का नाम सनातन धर्म है। सनातन सनातन सब चिल्लाते हैं, सनातन है क्या? सनातन के नाम पर कुछ भी करते रहो। सनातन शब्द का अर्थ भी नहीं पता, और वो सनातन का झंडा ले घूम रहे हैं, हम सनातन धर्म की स्थापना करेंगे। पहले तो तुम अपने जीवन में सनातन को स्थापित कर लो। बंधुओं, एष धर्म सनातन, अनादिकाल से जो वैदिक परंपरा के अनुसार जिसके लिए जो विहित कर्तव्य है, वह कर्तव्य ही धर्म है, वही सनातन धर्म है। उसी का अनुष्ठान जीवन में करना चाहिए। देवहूति अपने पति की सेवा करने लगी, वर्षों बीत गए। महर्षि कर्दम अपने कार्य में लगे रहते, यज्ञ हवन पूजन संध्या वंदन तप तर्पण सब करते रहते। समय बीतता रहा, देवहूति वृद्धा हो गई, महर्षि कर्दम भी हजारों वर्ष के वृद्ध हो गए। लेकिन कभी भी महर्षि कर्दम ने भोग की दृष्टि से, काम सुख की दृष्टि से देवहूति को देखा नहीं। साथ में रहते थे, हर कार्य देवहूति करती थी, भोजन बना देती, फूल लाके देती, पुष्प देती, चंदन देती, बिस्तर लगा देती, उनका पैर दबाती, उनकी हर आज्ञा का पालन करती। लेकिन कभी भी उन दंपति में, दोनों में काम का विकार नहीं आया। धर्म का विशुद्ध पालन, विशुद्ध धर्म का पालन जीवन में अगर हो, तो काम क्रोधादिक विकार प्रसुप्त हो जाए। 10,000 वर्ष बीत गए। एक दिन महर्षि कर्दम ने ध्यान से देखा देवहूति की ओर, और पुरानी बातें याद आई हैं। इनके पिता ने ला करके विवाह किया था, कन्यादान किया था, और देवहूति ने मेरी इतनी सेवा की, और मैं धर्म कर्म में, अनुष्ठान में लगा रहा। मैंने कभी पूछा भी नहीं, देवहूति तुम्हारी भी कोई इच्छा है? महर्षि कर्दम ने देवहूति से कहा कि तुष्टो हमद्य तव मानवी मानदायाः। हे मानवी, मनु की बेटी है इसलिए इनका नाम मानवी। महर्षि कुशया परया परमा च भक्त्या, शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या, तुम्हारी शुश्रूषा से, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। मांगो क्या चाहिए, क्या इच्छा है आपकी, आप कहो। तो देवहूति ने क्या कहा? देवहूति ने कहा, नाथ, आपके आशीर्वाद से मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ, धर्म प्राप्त हुआ, यश प्राप्त हुआ, कीर्ति मिली, सुख मिला, बस एक इच्छा मेरी बची है। बोले क्या? बोले आप जैसे ज्ञानी विद्वान तपस्वी पति को प्राप्त करके आपके जैसा दिव्य तेज संपन्न पुत्र मैं उत्पन्न कर सकूं, यह मेरी इच्छा है। यस्तेभ्यदायि समय सकृतंग संगो भूयात गरीयसि गुण प्रसव सती नाम। देवहूति ने कहा, आपके समान गुणधर्म वाला दिव्य धर्मात्मा तपोनिष्ठ पुत्र मुझे प्राप्त हो, यही एक मेरी इच्छा शेष है, और यही नारी का नारीत्व है। नारी का नारीत्व तभी सफल है जब वो उत्तम संतान को जन्म दे। महर्षि कर्दम प्रसन्न हो गए, और महर्षि कर्दम ने अपने संकल्प से एक विमान प्रकट किया। उस विमान में सैकड़ों परिचारिकाएं थीं। उन परिचारिकाओं ने देवहूति को और महर्षि कर्दम को बिंदु सरोवर में स्नान कराया। स्नान करते ही दोनों का शरीर युवा हो गया।
अनेक प्रकार के सुंदर सुस्वाद व्यंजन भोजन कराए। फिर उन दोनों को विमान में बैठाया और विमान आकाश में चल पड़ा। उसी विमान में बैठे बैठे 100 वर्षों तक देवहूति और महर्षि कर्दम ने संसार के सुख का अनुभव किया। सतम व्यतीयुः शरदः काम लालसयोर्मनात्, काम सुख की लालसा में 100 शरद ऋतुएं बीत गईं और समय आने पर देवहूति ने 9 बेटियों को जन्म दिया। 10वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान पुत्र बन करके आए और इनका नाम कपिल हुआ है। बोलो श्री कपिल भगवान की। भगवान कपिल प्रकट हुए। ब्रह्मादिक देवता भगवान का दर्शन करने के लिए आए। कपिल भगवान के प्रकट होने के बाद महर्षि कर्दम ने अपनी पत्नी देवहूति से कहा, बेटी ओ देवी, ये तुम्हारा पुत्र जो है ये भगवान है, अब तुम अपने पुत्र के साथ रहो, अब मैं तपस्या करने जा रहा हूं। देवहूति ने कहा, महाराज ये 9 बेटियां घर में, इनका आप कन्यादान कर दो, इनका विवाह कर दो, तब आप जाओ, मैं आपको नहीं रोकूंगा। महर्षि कर्दम ने सोचा 9 बेटियों का विवाह करने में तो बरसों लग जाएगा, क्या करूं। ब्रह्मा जी आए थे तो ब्रह्मा जी ने सब कुछ समझ लिया और ब्रह्मा जी ने कहा, मुनिवर ये मेरे साथ जो ऋषि लोग आए हैं ना, इन्हीं के साथ आप अपनी बेटियों का विवाह कर दो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। ब्रह्मा जी के साथ जो ऋषि लोग आए थे, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, अथर्वण, इन्हीं महर्षियों के साथ महर्षि कर्दम ने अपनी एक एक बेटी का विवाह किया। आए तो 10 लोग थे, नारद जी भी थे, लेकिन कन्या 9 ही थी, इसलिए नारद जी का ब्याह नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। दशमस्तत्र नारदः, 10वें नारद जी थे। ये सब ब्रह्मा की संतान है। 9 जो पुत्र ब्रह्मा जी के थे, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, अथर्वण, इन सब का विवाह हो गया महर्षि कर्दम की बेटी से, और इनसे जो संतान उत्पन्न हुई उन्हीं से ब्राह्मणों के वंश का विस्तार हुआ इस सृष्टि में। ये जितने गोत्र हैं ब्राह्मणों के वंश हैं, सब देवहूति की उन 9 कन्याओं से महर्षियों का जो विवाह हुआ उन्हीं से ये वंश आगे चला। इसके बाद कथा आती है कि महर्षि कर्दम तो तपस्या करने के लिए चले गए। देवहूति अपने पुत्र कपिल के साथ आश्रम में रहने लगी। नारी का यही धर्म है, जब तक वो कन्या है तब तक वो पिता के साथ रहे, विवाह होने के बाद पति के साथ रहे, और पति जब तपस्या करने चले जाएं, संन्यास ले लें, तो पुत्र के साथ रहे। यही नारी का धर्म। न स्त्री स्वातंत्र मर्हति, स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। स्वतंत्र का मतलब स्त्री को बांध करके रखा जाए, उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, ऐसा नहीं। स्वतंत्र का मतलब कि अगर वो किसी के संरक्षण में नहीं रहेगी तो उसके ऊपर अत्याचार की संभावना हो जाएगी, कहीं भी उसके ऊपर अत्याचार अन्याय हो सकता है। इसलिए नारी को सदा संरक्षण में ही रहना चाहिए। अगर वो अपने पिता के साथ है तो कोई व्यक्ति उस पर अत्याचार नहीं कर सकता। नारी अगर अपने पति के साथ है तो कोई व्यक्ति उस नारी पर अत्याचार नहीं कर सकता। नारी अगर अपने पुत्र के साथ है तो उस नारी पर कोई अत्याचार नहीं कर सकता। नारी पर अत्याचार तभी होता है जब नारी स्वतंत्र हो जाती है। जिम स्वतंत्र भई बिगड़ई नारी, गोस्वामी जी कहते हैं। इन बातों को न समझकर लोग इसका मनमाना अर्थ कर लेते हैं और कहते हैं नारी के साथ इतना बड़ा प्रतिबंध क्यों। बोले ऋषि महर्षियों ने बहुत सोच करके नियम बनाए। आज भी हम समाचार में जो अत्याचार सुनते हैं कि आज वहां ऐसा हुआ, वहां वैसा हुआ, तो उन्हीं स्त्रियों के साथ ऐसा अत्याचार होता है जो स्वतंत्र है। जो अपने परिजनों के साथ कहीं आती हैं, जाती हैं, उनके ऊपर इस प्रकार के अत्याचार नहीं होते। बंधुओं, देवहूति अपने पुत्र के साथ, कपिल के साथ रहने लगी।
जाते जाते महर्षि कर्दम ने कहा था, देवी ये तुम्हारा पुत्र भगवान है, इसी के उपदेश से तुम्हारा परम कल्याण होगा। समय आने पर ये तुम्हें उपदेश देगा और तुम्हें भी तत्व ज्ञान प्राप्त होगा और संसार बंधन से मुक्ति होगी। देवहूति अपने पुत्र कपिल के साथ आश्रम में रहती थी। एक दिन कपिल भगवान प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे तो देवहूति ने अपने पुत्र कपिल के चरणों में प्रणाम किया। यद्यपि कपिल भगवान उनके पुत्र हैं, वो मां हैं, लेकिन देवहूति जानती हैं कि ये भगवान है, परमात्मा है। मां देवहूति ने कपिल भगवान से कहा कि तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम। हे भगवान, आप संसार रूपी वृक्ष को काटने वाले कुल्हाड़ी हैं। ये संसार का बंधन वृक्ष है और ये वृक्ष कटेगा कैसे? बोले आपके ज्ञान रूपी कुठार के द्वारा। आप मेरे अज्ञान को दूर करें और मुझे तत्व का उपदेश करें। ये निवेदन देवहूति ने कपिल भगवान से जब किया तो कपिल भगवान ने अपनी मां को उपदेश किया। भागवत में इसका नाम है कपिलोपाख्यान। कई अध्याय में कपिल भगवान ने अपनी मां को तत्व का उपदेश किया है। केवल मूल मूल बातें आपको बता दें, उतना भी आप समझकर जीवन में धारण कर लें तो निश्चित कल्याण हो। भगवान कपिल ने कहा, मां योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निश्रेयसाय में। हे मां, आध्यात्मिक योग ही जीव को परम कल्याण प्रदान करता है और आध्यात्मिक योग प्राप्त कर लेने पर सुख और दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। सुख और दुख दोनों समाप्त हो जाएगा, इसी का नाम मोक्ष है। क्यों? बोले सुख जाएगा तो दुख आएगा, दुख जाएगा तो सुख आएगा, और जब दोनों चले जाएंगे तब आनंद आ जाएगा।